कई संगत मैनू फोन करदी जे मैनू कहदी भी प्रेम पैदा किवें होवे, प्रेम वधे किवें, भावना किवें होवे। मैं कहा कोई नहीं, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा ही दस दूंगा भी 112 अंग ते टोडी माला पंजवा, किरपा निध बसहो हृदय हर नीत, तैसी बुद्ध करो प्रगासा, लागे प्रभ संग प्रीत, दास तुम्हारे की पावो धूरा, मस्तक ले ले लावो। ये शब्द कर लो। ये तड़के ही उठद्या सारी 20-50-100 बारी शब्द पढ़ के, या दिने भी जे वेले बैठे हो यही पढ़ी जाओ, रात में जे वेले यही पढ़ी जाओ, किते सफर करते हो यही पढ़ी जाओ। ये पढ़ी जाओ। महाराज चरना की प्रीति बख्शो, सच्चे पातशाह अपना प्यार बख्शो, महाराज जी अपना प्यार बख्शो। प्रेम होवे, जे प्रेम आ प्यारे दी कोई चीज होवे ना, प्यारे दी जेड़ी भी चीज हो, कड़ा फिर इहदा प्यार, फिर कृपान नाल प्यार, फिर कशहरे नाल, मेरे सच्चे पातशाह दे केस बख्शे है, उन्हां दी दस्तार बख्शी हुई है, महाराज ने मैनू ये बाणा बख्शिया है। हरेक चीज नाल प्यार हुंदा। फिर हुण माड़ा जिहा कोई किसी भी चीज़ नूं हथ ला जे, कौम अपनी तड़फ जाती है भी वो चीज़ की बेअदबी करती, क्यों? प्यार है, प्रेम है। इस करके वो जिहड़ा प्रेम है वो बाबा जी ने उत्थे ये मर्यादा नूं संभाल के रखा होया। तां ढिले जना बैठो। हुण तुसीं सारे जाने सुणदे हो, चले जाते हो। ये मैनू बाबा जी फिर फोन करते, फिर 1 मार्च नूं मैं कहा सेहत नहीं ठीक। मैं अज भी तुहानूं कहना भी हुण दिनों दिन सेहत थोड़ी जी खराब होंदी जाती है। हौली हौली मैं जिहड़े नवें उठदे आ उन्हां नूं कहना भी तुसीं संभो काम, हुण असीं तां बैठ गए भी। हुण मेरा कई बार नहीं मन मनदा कथा नूं भी सेहत इन्नी खराब हो जाती कई बारी। तो इस करके मैं ये गल कहना भी तुसी सारी संगत ये फैसला बैठ के करो, पंचायतां बैठो चाहे कोई बैठो, भी अपने गुरुद्वारियां बारे जरूर ध्यान दिओ भी असीं मर्यादा जिहड़ी आ उहनूं सही रखीए, ना कि तुसी जिहड़े गलत बंदे जिहड़े तुहानूं आ 5-7 सालां 10 तो रौला पा के हुण बह गए सारे टेक के। एक बुत हुंदा, बुत मिट्टी दा, ਉਹਨੂੰ कुछ कहीए तो वह ਵੱਖਰੀ गल है। ये जिन्नी संगत है साडी, महाराज ने कहा सी मैं खालसे अंदर वरतांगा, खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में करो निवास। एक तो आत्मा परमात्मा दी सारिਆਂ ਦੇ अंदर ही व्यापक है। एक जद कोई बंदा थोनू गल झूठी बोलदा है, दिलों का मालक करे हाक, अंदरों आवाज आउंदी भी गल सही नहीं कर रहा बंदा। सही गल करूगा तो थोड़ा सिर ऐ हिलू, सही है। जे कोई गल बंदा दुविधा वाली करूगा तो दुविधा पैदा होकर तुसी फिर पुछदे फिरोगे गल किवें है, तेरे ख्याल च किवें है। जेड़ी गल जुगां तो साडे बजुर्ग करदे आ रहे ने, मर्यादावां जिहड़ियां चलियां आईयां, जथेबंदियां, निशान साहब की परिक्रमा, मत्था टेकना निशान साहबां नूं कोई हटा सकदा किसी ने? दरबार साहब के इशनान तो कोई किसी को हटा सकता? कि इकट्ठ घट गया दरबार साहब का? सबका सांभिया नहीं जाता इकट्ठ, इन्नी संगत हुंदी दरबार साहब दे विच कि सरोवरां च लोग नहाउण नहीं। मेरी आत्मा ही मैनू, मेरा गवाह, मेरी आत्मा ही मैनू कहती है भी ये सरोवर विच ही सारा कुछ है, ये निशान साहब दे विच ही सारा कुछ है, ये गुरु ग्रंथ साहिब ही सब कुछ है। हर चीज सानू साडी आत्मा गवाह बन के जवाब देती है। इस करके आप संगतां जो भी है, पहली गल तो मैं सब नूं ये कहूँगा, एक शौक पाओ भी मैं किसी भी महापुरख का जीवन छड्डना नहीं। हरेक महापुरख के जीवन के तजर्बे तो ही चीज़ सीखो। मैं बाबा जी जीवन पढ़ता सी, इन्ना मैं कहा अच्छा इन्ना अमृत संचार किया। ये तो पता भी उन्होंने 18 लाख नूं कहने, मैंने 25 लाख का पता, 25 लाख नूं अमृत छकाया। जद अंतिम समा आया, माता जी ने शरीर छड्डता। महापुरख बहुत सहज मते वाले हुंदे ने, ब्रह्म ज्ञानी हुंदे ने, वो सीधा माता जी नूं वड्डे जान के कदे कहा नहीं अमृत छक लो। शरीर छड्ड के सारी तैयारी हो गई। जदों चंडा लाउण लगे, माता जी कहंदे भाई लकड़ा लाओ, जिउंदे हो गए। तो
भज के गए बाबा जी, कहते माता जी तुसी आ गए। कहते धर्मराज सचो पंच पै, कहना तुसी संत ब्रह्म ज्ञानी महापुरखों के माता जी हो, नरकां नूं मैं तुहानूं भेज नहीं सकता, स्वर्गां नूं नहीं भेज सकता, सचखंड भेज नहीं सकता, तुसीं अमृत नहीं छकिया। संत आतर सिंह ब्रह्म ज्ञानी की माता नूं ये जवाब हो गया, वो वापस आ गए। संत कहंदे लियाओ फिर अमृत संचार करिए। अमृत संचार किया, 1 लाख का इकट्ठ उत्थे घट्टो घट्ट सी, कहंदे 25,000 बंदा प्रभावित हो गया भी जे संतां दी माता नहीं जा सकी अगे तो सानू की नहीं पुछना गाहां। कहते कृपाना नहीं मिलियां, लोगों ने दातियां लिया लिया गल च पा लियां, गातले जगह तो कहते बाद च पा लांगे। बाबा जी कहते हुण 25,000 बंदे नूं अमृत छकाउणा किवें है? बाटा तैयार करके खूह च ही पाता, कहते इत्थों ही सारे छकी जाओ। 25,000 बंदे ने अमृत छकिया। वो समय ही यह सी। बाबा जी ने बहुत ज़्यादा कई चीज़ां कई शहरों के यह नाम आए। मैं क्या अच्छा भी उत्थे भी प्रचार किया। मैं तो आख्या उत्थे हुणे प्रचार होया। और वड्डी गल बाबा आतर सिंह मस्तवाल की मैं ये जिहड़ी नोट की है भी उन्होंने जिहड़ा विद्यक प्रसार है बहुत किया। कॉलेज बड़े खोले, बहुत कॉलेज बाबा तेजा सिंह के राही और उन्होंने प्रिंसीपल ला हर जगह के उत्ते कॉलेज खोले। आप पैसे इकट्ठे करने, उगराही करनी, उन्होंने साध संगत जी ये उन्होंने बहुत देन है कौम नूं। जे ये 1839 तो बाद महाराजा रणजीत सिंह के जाण तो बाद जे बाबा गुरमुख सिंह कारसे वाले ना होंदे, जे बाबा आतर सिंह मस्तूआणे वाले ना होंदे, समकाली सारे महापुरख ना होंदे तो कौम तो थल्ले नूं गई सी। 1849 विच भी यही हाल सी जिहड़ा अज कौम का हाल है। उदों उन्होंने सांभ लिया महापुरखों ने। तो अज भी महापुरखों नूं मैं अरदास करदा, महाराज हुण आ जाओ, एक बार गेड़ा ला जाओ, सारे आ जाओ हुण एक बारी, कौम नूं संभो आके हुण थोड़ी लोड़ है हुण। और महाराज जी कृपा करन सारे महापुरखों नूं एक बार फिर भेज देण संसार ते, वो आउण आके सारी कौम नूं सांभण। साडियां तां रोज़ अरदासां तुसीं भी करो भी एक बार आ जाओ, हुण तुसीं आके फिर उही रंग लाओ। संसार नूं लोड़ है महापुरखों की। थम्मे कोई ना साध बिन, साध ना दिसै जग विच कोआ। इस करके तुसीं आओ, कौम नूं संभो आके। महापुरखों नूं असीं याद करते हैं। सारी जीवनी उन्हां दी पढ़ो, मैं सारियां दी पढ़ी है, कोई जीवनी छड्डी ही नहीं किसी दी। और उन्हां विचों बहुत कुछ मिल जाता है। जीवनी जरूर पढ़ो हरेक दी। बाबा जी का तो जीवन जिहड़ा अज है वो एक अलौकिक जी चीज़ है। बाहरले देशों तक बाबा जी ने बाहरले देशों च भाई तेजा सिंह जी MA नूं हुक्म करके, संत तेजा सिंह जिन्हां नूं बाद च वर दिता, संत तेजा सिंह बाहरले देशों च भी जाके गुरुद्वारे बनाने हैं। तुसीं जिथे जाना पहला गुरुद्वारा बनाना। आप देख लो, हेवर्ड यूनीवर्सिटी विच पढ़े, उत्थे MA की, बहुत पढ़ाई की। उन्हां दे दोनों बच्चे भी बहुत लायक सी। इस करके सारी संगत महापुरख का जीवन जरूर पढ़ो। सतगुरु कृपा करन। जो मैं बेनती की भी गुरुद्वारा एक करो, ज़्यादा गुरुद्वारे ना बनाओ। सिमरन होना चाहिए, गुरु घरों दे विच बंदगी होनी चाहिए है। देखो तुहानूं 20-30 साल दिते सी, 40 साल दिते सी, तुसीं दसो उचाई ते गए कि निघार आया? सारे न्याणे केस मनाई फिरदे आ, नशे चली जांदे आ। क्यों? एक चीज़ हुंदी है, जिस दे नाल जिहदा अमर छकिया, जिहदी रहत है, उहदे नाल महाराज आप है। महाराज का नुकसान नहीं होण दिंदे। जिन्हें रहत नहीं रखी, अमृत नहीं छकिया, गुरु वाला नहीं बनया, वो बंदे का नुकसान ही नुकसान है। इस करके मैं तो सारिਆਂ ਨੂੰ कहा, अज चिट्टी मक्खी का हल्ला होया सी। एक बार सब नूं कहा सी, मैं तुसीं ब्रह्म कवच पढ़ी जाओ, खेत च बैठे मूहरे जल रख लो, जल का छिट्टा दे। तो मक्खी किहने बनाई है? सरकार ने बनाई है कि खेतीबाड़ी महकमे ने? मक्खी तो इन्हां ने बनाई है। ये थोड़े पापां करके मक्खी आई है। मर्यादा छड्डी तो मक्खी आई है। बाणी नहीं पढ़ते तो मक्खी आई है।
गरीबी क्यों आई है? ये गुरु साहब नूं तुसीं छड्डता, गुरु साहब ने तुहानूं छड्डता। आओ गुरु साहब दा लड़ फड़ लो, बाजां वालिया किरपा कर दे, साडे ते मेहर कर दे, असीं तेरे हैं, तू साडा है। बस मालवा गुरु दा है ते आपां सारे जाने बाजां वाले दे चरण फड़ लीए, अमर छक लीए, गुरु वाले बन जाइए, बाणी पढ़ीए। ये अखबार पढ़न नाल माड़ियां चीज़ां नहीं जाणियां। पाठ करो, पाठ करो, जाप साहब दे पाठ वध तो वध करो, जपजी साहब करो जिन्ने हो जाण, ब्रह्म कवच करो, ये भगवती स्तोत्र करो, अकाल उस्तत करके देखो। तुसी किसी भी तजर्बे नूं 3 महीने 4 महीने लगातार ही करके देखो, थोड़ा 4 महीने तो बाद ये चीज स्पष्ट हो जू कि बल होआ बंधन छुटे सब कुछ हो तो पाए, नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में तुम ही होत सहाय। सब कुछ मिल जूगा। तुसी साडी गल नहीं मानते है। मैं इसे करके मैनू थोड़ा लगता भी ये आउंदे ने चले जाने, सुन सुन के चले, मनदा मुंदा तो कोई भी नहीं। इस करके मनना सीखो, उस लाइन ते चलना सीखो। समय का पता नहीं किधर नूं करवट खा जे। ਹੁਣ ਖਾਈ ਚੱਲਿਆ ਸੀ बस ਐ ਹੀ ਹੋਣਾ जद होना। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ नहीं रहे है। ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 25 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗੂਗਾ 25-50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ और तुसी लैके की जाना, फिर उही जोड़ा बीजा उही लैके जाना। ढिल ना पाओ, रहत विच आओ, सारे बाणी पढ़ो, सतगुरां दी वध तो वध सेवा। बाबा आतर सिंह जी मस्तू वाले कपड़ा लैके ना जमा ही ढाके दी मलमल पतली जी कूली जी गुरु ग्रंथ साहिब दे पन्ने नूं सारे नूं साफ करना, कल्ले कल्ले साफ करके जिल्द साफ करनी। कोई बजुर्ग माता आ गई अपने परिवार ने कि बीमारी नहीं जाती, उही कपड़ा भ्यों के पानी च कहते ला जल छक लिया, वो बीमारियां हट गई। बाबा जी 250 जपजी साहब रोज करते थे। ताबिया बह जाना तड़के ही 2 बजे तो लैके रात तक जपजी साहब। वो सिस्टम होर हुंदा, वो सिस्टम जे बनाओगे ताइयों बनूगा। इस करके वो सिस्टम ही ऐसा टिकाओ, एकाग्रता विच बहुत अपने आप ही चलता सब कुछ। इन्ने जपजी साहब बाबा जी करते थे। किसी सिंह नूं बाबा नौत सिंह जी के दर्शन हो सी, जिन्हां दी जे तुसीं श्री अमृतसर साहब तो जाते हो ना, तरनताਰਨ साहब रास्ते च एक जगह गड्डियां रुकदियां, मत्था टेकीदा, उत्थे माया फतेह बुलाई दे आ। वो बाबा नौत सिंह जी की समाध है। किसी सिंह नूं दर्शन होए बाबा जी दे, बाबा जी कहते सिंघा मेरी इच्छा तू सहज पाठ वध तो वध कर। वो सिंह बहुत अभ्यासी है, कहते बाबा जी मेरा फुरना 100 पाठ करा मैं सहज। कहते सिंघा मैं 93 साल की उम्र च शहीदी पाई सी, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी च 1000 सहज पाठ करके फिर शहीदी पाई है। 1000 सहज पाठ। इत्थे साडे कोल संगत आऊगी, एक पाठ शुरू किया सी 3 साल हो गए, वो 3 सालों च इन्हां दा एक सहज पाठ का भोग नहीं पैंदा। बाबा जरनैल सिंह जी खालसा हर संगरांद ते भोग पाउंदे सी। जिदन तो उन्होंने संथ्या लै ली 18 साल की उम्र तो एंड तक उन्होंने पाठ जिहड़े सी चलते रहे। मैं एक दिन रिकॉर्डिंग वास्ते माइक लाउणा सी मूँह दे कोले, उदों टेप रिकॉर्ड हुंदे सी। मैं मूँह ऐ नेड़े जे करके लाउण लग्या, सैटिंग जी करके आ स्टैंड जे नूं बरीक जी आवाज़ आवे। मैं नाल रहन करके मैनूं पता, मैं कहा आ की कहंदे जपजी साहब। मैं कहा चली जाते, कहते बंद ही नहीं होंगे, कहते हुणे आपे ही चली जाते हैं। कहते मैं नहीं करता, कहते मैं रोज़ इन्ने इन्ने करदा, वो अंदर ही चल पिया। हुण अंदर ही जपजी साहब चली जाता। चला लो एक बारी, तुसीं भी चला लो। गुर मंत्र भी चल पैंदा, वाहिगुरू मंत्र, मूल मंत्र भी चल पैंदा, जपजी साहब भी होण लग जांदे अंदर। सब कुछ हो सकता है, पर तुसीं की करदे हो? पानी च मधाणी पा के रिड़की जाने, फिर शरीर छड्ड जाते हो, गां जाके कुट खाने हो, कोई फायदा? और भाई दही जमा के वो सवेरे मधाणी पा के रिड़को, फिर मक्खन निकले, फिर जन्म सफला होवे अपना।
इस करके जिंदगी नूं बेकार ना गवाओ, बहुत कीमती मनुखा देही तुहानूं मिली आ।